जिसमें कैबिनेट सूत्रों के हवाले से यह खबर आती हुई कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन की जानकारी दी है, जिसमें पाक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की जानकारी पीएम मोदी की तरफ से दी गई। सेना ने तैयारियों के अनुसार कार्रवाई को अंजाम दिया और बिना किसी गलती के कार्रवाई की गई है। पीएम मोदी ने सेना की सराहना की, जमकर तारीफ की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जिसकी जरूरत थी, उस जरूरत के अनुरूप भारतीय सेना ने दिखाया है अपना दमखम और बिना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। दो तस्वीरों के जरिए भारतीय सेना के पराक्रम को आप समझ सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए तबाही के निशान आप देख सकते हैं जो इस वक्त आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की तरफ से बरसाए गए पाक के खिलाफ ऑपरेशन की ये तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री कुछ देर में राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, पहले कैबिनेट को जानकारी दी कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, कितनी बड़ी सफलता और सेना के इस पराक्रम के लिए, सेना के इस शौर्य के लिए उन्हें बधाई दिया। साथ ही अब जो बड़ी खबर सामने आती हुई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आता है। पूरे देश के लिए ये गर्व का पल है जिस कार्रवाई को भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है और पूरे देश के लिए ये पल, ये क्षण अपने आप में गौरवान्वित महसूस करने वाला है, जिसे इस वक्त सेना के शौर्य के रूप में आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति भवन में उनकी मौजूदगी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करेंगे और संभवतः इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी राष्ट्रपति तक दी जाएगी। तो पूरे देश के लिए यह गर्व का क्षण है, बिल्कुल यह गर्व का क्षण है, क्योंकि भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है जिसके लिए उसकी चर्चा होती है। पूरा विश्व भारतीय सेना का लोहा मानता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय जनमानस की इच्छा के अनुरूप कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बदला लिया गया उन आतंकियों से, वैसी विस्फोटक सोच से जो इंसानियत के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से नासूर है, खतरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी पैनी नजर रात भर रखी जब कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारत के इस एक्शन से हालांकि इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आतंकी मसूद जो दिख रहा है वो डरा हुआ बताया जा रहा है कि वो इस एक्शन के बाद से डरा हुआ है। अजहर का पहला बयान इस पर सामने आता है जिसमें आतंकी मसूद अजहर कहता है कि मेरे परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। आतंकी मसूद ये कह रहा है मेरा भाई और उसकी पत्नी इस हमले में मारे गए हैं। आतंकी मसूद कह रहा है कि 14 लोगों की जान गई है, जिनमें हमारे परिवार के लोग शामिल हैं। बहन, भाई, उसकी पत्नी, बहनोई, भांजा सभी इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने के बाद वो कह रहा है कि मेरे ही परिवार के 14 लोगों की जान गई है और ऐसे में शाम 4 बजे के बाद जनाजा जो है मसूद के परिवार का निकाला जाएगा। ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई और ये हमला आतंकी ठिकानों पर किया गया था। अब आप अंदाजा लगाइए, जहां पर जिस 9 ठिकानों पर भारतीय सेना की तरफ से हमले किए गए, उन्हें टारगेट किया गया। ये वो ठिकाने थे जो आतंक को पनाह देते थे, आतंकियों को बनाते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी और दूसरे राष्ट्रों में जाकर ये विस्फोटक कार्रवाई जो है उनकी तरफ से अंजाम दी जाती थी। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बातचीत होगी। मुलाकात के दौरान उन्हें पूरे इस ऑपरेशन की जानकारी जो है वो दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि इस ऑपरेशन के जरिए ये हमारा एक नया भारत है, जिस भारत की तरफ आंख उठाने से पहले लोगों को 100 बार सोचना होगा। ये भारत लोगों के विश्वास, अटूट आस्था और प्रेम के साथ खड़ा है और वो सब साथ सेना के साथ मौजूद है और इसीलिए ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात अब से थोड़ी ही देर में होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। थोड़ी देर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला बयान, जिसमें पूरे देश के लिए ये क्षण, ये पल जो है गर्व का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बयान प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है, जिसकी सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जैसे ही ऑपरेशन पूरा होगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आएगा। बयान आया भी, उन्होंने कहा कि आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पूरे देश के लिए ये पल जो है वो गर्व का पल है। और ये पहला बयान ये बताता है कि इस कार्रवाई के लिए जिस रणनीति के साथ, जिस सूझबूझ के साथ चौतरफा पहले हमला पाकिस्तान के ऊपर किया जाता है, चाहे वो कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हो, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के तौर पर हो, सिंधु से पानी के छोड़े जाने को लेकर हो, और उसके बाद ये एयर स्ट्राइक सीधे तौर पर ताबूत में आखिरी कील के जैसे लगाया गया। पीएम ने ऑपरेशन की जानकारी जो है वो दी है। पाक के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन की जानकारी दी जाती है। सेना ने तैयारियों को फलीभूत किया, बिना किसी गलती के, बिना किसी यहां पर कार्रवाई में किसी तरह के चूक के इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया गया है, जिसकी जानकारी खुद कैबिनेट के मंत्रियों तक पहुंचाई जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का साथ जो है वो भारतीय सेना को मिला, जिसमें उन्होंने ये बताया भी कि भाई आप जो भी एक्शन लेंगे, क्योंकि सेना को फ्री हैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दे दिया था। टारगेट आप फिक्स कीजिए, तारीख आप फिक्स कीजिए, और उसके बाद आपका एक्शन, जिसके साथ पूरा देश खड़ा है, और सिर्फ देश ही क्यों, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी पूरा साथ और सहयोग जो है वो भारत को मिला, जिसका अंजाम इस वक्त देखिए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर नजर आया। रात के 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक ये कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। चुन चुन कर उन 9 ठिकानों पर एक्शंस लिए गए, और उसके बाद अफरा तफरी वहां पर सीधे तौर पर मचती नजर आई। बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं लोग, जिनमें जान जाने के बाद मसूद का बयान भी आता है कि भाई मेरे परिवार के 14 लोगों की जान चली गई है, जिसमें परिवार के तमाम लोगों का जिक्र भी किया गया। और अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुला ली है। कल सुबह 11 बजे का वक्त है जब केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, यानी कि तमाम दलों के नेताओं की मौजूदगी वहां होगी। केंद्र सरकार इस सर्वदलीय बैठक के जरिए अब तमाम दलों को यह जानकारी भी देगी कि भाई आखिर किस तरीके से इस एक्शन को जमीन पर उतारा गया, कितनी बड़ी सफलता हमारे लिए, और ये हमारे देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जरूरी था, लोगों के विश्वास को जगाए रखने के लिए जरूरी था। जिन लोगों के खून बहे उन लोगों के लिए इंसाफ की जरूरत थी, और इसीलिए ये एक्शन लिए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। कल सुबह 11 बजे का वक्त जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम दलों की मौजूदगी आपको नजर आएगी। केंद्र सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बताया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक जो है वो कल सुबह 11 बजे होने वाली है, और इस पर भी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि जानकारी यही साझा की जाएगी। पहले कैबिनेट को जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, अब से थोड़ी देर बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी जाएगी पीएम मोदी की तरफ से ही कि आखिर कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया, सेना की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही। अप्रत्याशित तरीके से सेना ने यहां पर अपने पराक्रम को दिखाया है, और यहां 9 ठिकानों को निशाना बनाकर सफलतापूर्वक वापसी उनकी हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अर्धसैनिक बलों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल की छुट्टी, जो छुट्टी पहले से सैंक्शन थी, उन छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। यानी अर्धसैनिक बल अब छुट्टी पर नहीं रहेंगे, जो लोग छुट्टी पर हैं वो वापस लौटेंगे। और ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है, समझा जा सकता है इस वक्त ये एहतियाती वो कदम हैं जो गृह मंत्रालय की तरफ से इस जानकारी के तौर पर सामने आते हैं, क्योंकि काउंटर अटैक हो सकता है और वहां पर कोई चूक ना हो, हमारे नागरिकों को किसी तरह का नुकसान न हो। इस वजह से सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों पर, और उन अर्धसैनिक बलों ने हर बार ऐसी परिस्थितियों में मजबूती के साथ खड़े होकर हम सबको सुरक्षा महसूस कराया है, और सुरक्षा का भाव ही नहीं। और ऐसे में इस वक्त ये जानकारी बढ़ी कि गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल की छुट्टी को रद्द कर दिया है। तमाम छुट्टियां अब कैंसिल कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई, और इस बीच ये भी बताते चलें कि गृह मंत्रालय ने इन छुट्टियों को जब रद्द किया है तो ये स्वाभाविक तौर पर ये मानकर चला जा रहा है
इस वक्त सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों की बात कर लीजिए, तमाम सैन्य बलों की बात कर लीजिए, इस वक्त उनकी मौजूदगी नजर आती है। यूएस ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी इस वक्त जारी कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूएस ने अपने नागरिकों के लिए ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि फिलहाल पाकिस्तान की यात्रा न करें। ये बड़ी खबर, जहां पर यह कहा गया है कि जो अमेरिकी नागरिक हैं वो पाकिस्तान की यात्रा इस वक्त ना करें, क्योंकि जो हालात इस वक्त नजर आते हैं, अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह बड़ा कदम और एहतियाती कदम उठा लिया है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है, यानी जो भी दूसरे राष्ट्रों से आने वाले लोग पाकिस्तान में होंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और कैबिनेट की बैठक की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर कैसे इस पूरे प्लानिंग को, कुछ लोगों तक ही ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो सेंट्रिक रहा, उन्हीं के बीच रहा, और उसके बाद जैसे ही इसे एक्शन में लाया गया, जमीन पर इसे उतारा गया, उसके बाद सारी दुनिया इससे वाकिफ होती है। सिर्फ भारतीय सेना के लिए यह गर्व का पल नहीं है, वो तमाम लोग जो जानते हैं कि इन ठिकानों से कैसे विस्फोटक सोच पनपती है, लोगों के बीच डर का भाव पैदा करने का प्रयास आतंकवाद के जरिए किया जाता है, उस पर चोट जरूरी है और भारतीय सेना ने वही चोट इस वक्त पहुंचाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उसकी जानकारी जो है कैबिनेट के अंदर तमाम लोगों के बीच रखती हुई। और देखिए, ये जो पूरा का पूरा कैबिनेट आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, उस बीच प्रधानमंत्री का यह कहना कि भाई हमारी सेना ने अभूतपूर्व काम किया है, हमारी सेना ने वो काम किया है जिसकी उम्मीद हम आप सभी करते हैं। हम सब सुरक्षित हैं, हम सभी अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, वो सब जिम्मेदारी जो है हमारी सेना के ऊपर होती है। और सेना ने कैसे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। 9 ठिकानों पर 21 कैंपों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, सही टारगेट, सही वक्त आतंकी ठिकानों को एक बार में ध्वस्त कर देना। और उसके बाद जैसे ही एक्शन सफल हुआ, वापस हमारी सेना लौटी। उसके बाद देखिए, इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, ठीक उनके बगल में अमित शाह बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। और अब राजनाथ सिंह भी कुछ एड्रेस करते हुए इस कैबिनेट की बैठक को। हालांकि जो बड़ी जानकारी है, जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई वो पाकिस्तान हो या फिर कोई भी राष्ट्र हो, वो समझ ले कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। हम तकनीक से महत्वपूर्ण हैं, हम तकनीक के साथ साथ उस तमाम व्यवस्थाओं से इस वक्त अपने आप को मजबूत कर चुके हैं, जिसके आगे हमारी सेना हमेशा हम सबको सुरक्षा का भाव देती है। और इसीलिए कोई हमारी तरफ निगाह उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचे। इस वक्त ये प्रहार जो है, ये सिर्फ उस मानसिकता पर, वैसी सोच पर, ऐसे कट्टरपंथ पर की गई है जो लोग इंसानियत के दुश्मन है। और इसीलिए आतंकवाद के ठिकानों को ही सिर्फ निस्तनाबूद किया गया है। जो ठिकाने जिन जिन जगहों पर हैं, ऐसे में डरना स्वाभाविक है, ये डर जरूरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जो बार बार ये कहता रहा कि भाई आप जांच कीजिए, जांच में हम सहयोग करेंगे क्योंकि हम आतंकवाद के पोषक नहीं हैं, वैसे ठिकानों पर प्रहार किया जाता है जहां पर आतंकी मसूद जैसे लोग रहते हैं, जो खुद ये सामने से आकर कहते हैं कि भाई हमारे परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई है। और ये वक्त जो है वो बता रहा है कि कैसे इन ठिकानों का चयन किया गया होगा और कितनी बारीकी से, बहुत संयम के साथ, क्योंकि जब 22 तारीख को हमला होता है, जहां पर पहलगाम में इस हमले के बाद से एक सुर में सभी कह रहे थे, चाहे वो आम नागरिक हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, कि भाई एक्शन लिया जाना चाहिए, अब कहने का नहीं करने का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्त का इंतजार कीजिए, सही वक्त पर सही प्रहार जरूर किया जाएगा। और वो सही वक्त रात 1:05 पर आया, जब 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक एक्शन लिया गया। 25 मिनट में 9 ठिकाने और 21 कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया। और सिर्फ ये कैंप ध्वस्त नहीं हुए, ये डर पैदा हुआ उस पाकिस्तान के अंदर, वैसी सोच के अंदर जो अब तक इस बात के पोषक रहे कि कैसे आतंकवाद को दूसरे राष्ट्रों तक फैलाया जाए, कैसे आम लोगों के लिए ये नासूर बने हुए थे और बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। और ये समझ रहे थे कि भारत शायद सिर्फ कह रहा है, एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अब इस एक्शन के बाद ये साफ हो गया कि भारत अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए, अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए हर कदम
उठाने के लिए तैयार है। उसे किसी राष्ट्र का मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें दूसरे राष्ट्र सहयोग के लिए हाथ बढ़ाएंगे तब हम एक्शन लेंगे। और ये एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, इस ऑपरेशन सिंदूर जो नाम इसे दिया गया उसका मकसद साफ है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके लिए भरोसा भारत सरकार पर, अपनी सेना पर और उस विश्वास पर खरा उतरना जरूरी था। किस तरीके से इसकी जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाती है। कैबिनेट की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्होंने जब पहला बयान दिया तो सीधे तौर पर कहा कि ये नया भारत है। इससे आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पर गए अन्य राष्ट्रों में, उन्होंने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमने हमेशा प्यार और सद्भावना की बात की है, लेकिन कोई अगर हमारे राष्ट्र के हितों के बीच आएगा, हमारे नागरिकों के हितों की अनदेखी होगी, इस तरह के आतंकवाद का वो पोषक बनेगा। आतंकी अगर हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर उसी का एक जीता जागता इस वक्त तस्वीर है, जिससे बड़ा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ा है पाकिस्तान को और खलबली सी मच गई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान सिर्फ कयास लगाता रह गया। पाकिस्तान ये कहता रह गया कि बस 24 घंटे, 2 दिन और उसके बाद हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। भारत अपने दायित्व, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। वो आपके राष्ट्र के नागरिकों के लिए किसी तरह की परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था और इसीलिए सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं किया गया। सिर्फ उन ठिकानों का चयन किया गया जहां से आतंकवादी पनाह लेते हैं, जहां पर इन आतंकी ठिकानों के जरिए आतंकवादियों को बनाया जाता है, ऐसी सोच को बढ़ाया जाता है और ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। ऐसे ठिकानों के चयन के बीच 9 ठिकानों पर सही टारगेट फिक्स किया गया। 25 मिनट में पाकिस्तान के इन आतंकियों को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया गया और यह बता दिया गया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमने उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां आतंकवादी रहते हैं और हमारे पास उसके पुख्ता साक्ष्य हैं। हम हवाई बातें नहीं कर रहे, साक्ष्य के साथ एक एक टारगेट का चयन किया गया और उस एक एक टारगेट के चयन के बाद एक्शन लिया गया। और इस एक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने भी एक बयान के तौर पर, जो उनका बयान सबसे पहले बार आता है, उनका सीधे तौर पर यह कहना कि भाई ये हमारा नया भारत है। सशस्त्र बलों ने एक बेहतरीन स्ट्राइक की है, जो पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि ये एक बेहतरीन स्ट्राइक है। पूरे देश के लिए ये क्षण जो है वो गर्व को महसूस करने वाला क्षण है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी भावनाओं को जिस रूप में व्यक्त कर रहे थे कि भाई 26 लोगों की सिर्फ जान नहीं गई, यहां आतंकवादियों ने लोगों के विश्वास पर चोट पहुंचाई। उन पर्यटकों को उन्होंने टारगेट किया जो किसी धर्म और सीमा के बंधे हुए नहीं थे। वो पाकिस्तान के नागरिक के लिए हमारे तरफ से एक बड़ा मैसेज जरूर है कि हमने सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो आतंकियों के पनाहगाह बने हुए थे। और ऐसे में ये बड़ा मैसेज पाकिस्तान की सरकार के लिए भी। हालांकि क्या इस एक्शन के बाद पाकिस्तान कुछ सबक लेगा, ये बड़ा सवाल है, इसकी गुंजाइश कम नजर आती है। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है और इसीलिए तमाम राष्ट्रों का साथ और सहयोग भी भारत को मिलता हुआ, जहां पर इस वक्त जानकारी यह भी आ रही है कि अभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियों को रद्द किया गया है। अमेरिका ने अपने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें भारतीय जो जितने भी अमेरिकी टूरिस्ट हैं या जो लोग भारत की सीमा में पहुंचते हैं या पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान जाने